हादसे की नमस्कार, सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां से हमारे संवाददाता लड्डन ने खबर भेजी है। खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वर्तमान समय से व्याप्त कर्मियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम खंड विकास मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में तमाम मुद्दों के साथ खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधान संघ के अध्यक्ष जितेंद्र यादव एवं ग्राम प्रधान संतोष यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का अपने पूरे प्रधान संघ 15 की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी मांग रखता हूं उत्तर प्रदेश शासन से कि जो प्रधान संगठन की जो मांग है, चाहे वो मनरेगा में एनएमएस प्रणाली हो या जो विभिन्न मांगे हमारी हैं, जैसे राजवित्त का पैसा है, मनरेगा में मजदूरी का जो बढ़ाने का काम है, या ईंट बालू जो महंगाई हो गई है। फिर आपके चैनल के द्वारा एक बात हमसे पूछा जा रहा था बलिया की मीटिंग में कि फिर प्रधान काम कराना क्यों चाह रहा है जब महंगाई की बात हम कह रहे हैं। तो हमारी मजबूरी नहीं है कराना काम, लेकिन गांव में जो जनता हमको जनप्रतिनिधि अपना चुनी है, उसकी बार बार हमसे ये मांग है कि आप हमारे गांव में नाली, नबदान, खड़िंजा, इंटरलॉकिंग या तमाम काम है जो विकास का है, उसको आप करवाइए। अब जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको मजबूरन कराना पड़ता है। इसलिए इस महंगाई की मार को देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन या प्रधान संगठन की जो मांग है उस सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारी मांग को पूरा करते हुए विकास की किरण को आगे बढ़ाया जाए। हम पूरे संगठन की तरफ से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए, अपनी बात को गांधीवादी तरीके से रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे प्रधान संघ की तरफ से। अगर सरकार मेरी मांग को नहीं मानती है तो मैं जनप्रतिनिधि की हैसियत से सरकार के सामने जाकर के अपनी बात रखने के लिए पूरे संगठन की तरफ से लखनऊ का पूरा घेराव करेंगे। ये जो मनरेगा में जो नई गाइडलाइन आई हुई है, इसका विरोध पूरे प्रदेश स्तर पे चल रहा है। जिले पे भी प्रधान संगठन के सारे लोग सीडीओ डीएम साहिबा को पत्रक देने के बाद आज 16 तारीख को हर एक ब्लॉक वाइज खंड विकास अधिकारी को हमें पत्रक देना था, जिसमें मनरेगा में जो नई गाइडलाइन आई हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। नेटवर्क ना होने से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाना संभव नहीं है, तथा ये जो पुराने रेट पे ही हमको मटेरियल का पैसा दिया जा रहा है, आज बाज़ार में वो रेट नहीं है, क्योंकि आज महंगाई है। हम लोग ईंटा खरीद रहे हैं 17-18 हज़ार रुपये टाली का, हमको 11 हज़ार रुपया मिलता है। इससे सारे प्रधान उत्पीड़न की मार झेल रहे हैं। इसी के विरोध में तथा जो मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है वो मात्र 213 रुपया है, जिसको प्रधान संगठन की ये मांग है कि ये मजदूरी बढ़ा के 400 से 500 प्रति मजदूर किया जाए। अगली खबर हमारे संवाददाता राजकुमार बारसे ने बैतूल से भेजी है। शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत एवं IQAC के तत्वावधान में हाइब्रिड मोड में 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर न्यू एज स्ट्रेटजीज इन हायर एजुकेशन का आरंभ सोमवार को किया गया। FDP का आयोजन 16 से 20 जनवरी तक प्राचार्य और संरक्षक प्रोफेसर MD वाघमारे के मार्गदर्शन में किया जाएगा। FDP में सम्मिलित होने के लिए 173 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। 5 दिनों तक चलने वाली इस FDP में पहले दिन रिसोर्स पर्सन के रूप में सेबी के मास्टर ट्रेनर जितेंद्र धुंडे के द्वारा प्रतिभागियों को म्यूचुअल फंड एवं वित्तीय कुशलता के बारे में बताया गया। प्रतिभागियों के रूप में डॉक्टर नितेश पाल, डॉक्टर शीतल चौधरी, डॉक्टर संजय बाणकर समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अगली खबर झारखंड से है, जिसे हमारे संवाददाता लकी ने भेजी है। चतरा के टंडवा में संचालित CCL के पिपरवार क्षेत्र के विस्थापित रैयतों की 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में रैयत विस्थापित मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन पिपरवार बंदी आज से शुरू हो गई है। अभियान के तहत
अहले सुबह मोर्चा के लोग सड़क पर उतरकर सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और घूम घूम कर पूरे सीसीएल क्षेत्र का कामकाज बंद कराया। मोर्चा के इस बंदी के कारण सीसीएल की रीढ़ माने जाने वाली पिपरवार एरिया में कोयला उत्पादन, ढुलाई और डिस्पैच का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। पिपरवार के राजघर, बचरा और आरसीएम साइडिंग से रैक लोडिंग और डिस्पैच का कार्य बंद होने से सीसीएल के अलावा रेलवे को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इधर अशोका में सुरक्षा कर्मियों और बंद समर्थकों के साथ तनाव देखा गया। खदान का काम बंद कराने जा रहे मोर्चा के लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने अशोका पीठ ऑफिस के समक्ष रोक दिया। पिपरवार थाना प्रभारी दलबल के साथ लगातार गोविंद कुमार लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और यह बंदी तब तक रहेगा जब तक हमारी 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। मांगों में हम लोग का सबसे प्रमुख मांग है कि यहाँ के रोजगार के सवाल पर, रोजगार में रोड सेल में कोयला आवंटन का सवाल है, 75% खनन क्षेत्र में बहाली का सवाल है, 1 करोड़ तक का ठेका का सवाल है, लोगों का नौकरी का सवाल है, मुआवजा का सवाल है, CSR के तहत में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था करने का सवाल है, पहचान पत्र सवाल है। तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आज जितने भी रैयत हैं अपने अपने टोला मोहल्ला से निकलने का काम किए हैं और अपने अपने जमीन में खड़ा होकर के शांतिपूर्वक तरीके से और लोकतांत्रिक ढंग से यह आंदोलन को हम लोग संचालन करने का काम करेंगे। अगली खबर हमारे संवाददाता अब्दुल गनी ने कौशाम्बी से भेजी है, जहां पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज सदर कोतवाली मंझनपुर के नारा चौकी एसआई राजेंद्र तिवारी और कांस्टेबल हरिशंकर द्वारा ग्राम सुरक्षा समिति के अंतर्गत नारा ग्राम सभा के महंदापुर में गांव वासियों को जागरूक किया गया। एसआई राजेंद्र तिवारी और कांस्टेबल हरिशंकर द्वारा शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु आम जनमानस को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का पालन करने की अपील की गई। अगली खबर मुजफ्फरपुर से भेजी हमारे संवाददाता दीपक कुमार तिवारी ने। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बेरुआ में कृषि विभाग द्वारा फसल सुरक्षा योजना अंतर्गत किसान पाठशाला का तृतीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ सहायक निदेशक पौधा संरक्षक राधेश्याम गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार, मुखिया उषा देवी समेत कई लोगों के संयुक्त रूप में उनके द्वारा किया गया। सहायक निदेशक पौधा संरक्षक मुजफ्फरपुर द्वारा फॉल आर्मी वर्म का नियंत्रण, बागों में कीट व्याधि का प्रबंधन कैसे करें, किसानों के प्रश्नों का जवाब दिया। आम लीची के बाग में देखभाल, मधुआ किट से बचाव, अल्फा सीड का उपयोग, फसल में फेरामैन ट्रैप इत्यादि विषय पर जानकारी दी गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार द्वारा मिट्टी जांच, नैनो यूरिया तरल से होने वाले फायदे के बारे में भी बताया गया। मौके पर पंचायत के सम्मानित किसान राहुल सिंह, मनोरंजन सिंह, संजय सिंह समेत कई किसान उपस्थित रहे। अब अगली खबर की बात करें तो अगली खबर देवरिया से है, जिसे हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र ने भेजी है। देवरिया जिले के नगर क्षेत्र में स्थित उमानगर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा, जिसको अमली जामा पहनाने आए सिंगापुर में स्थित उत्तर भारत के मंदिर के मुख्य महंत आचार्य मुरलीधर दुबे, जो सिंगापुर में भारतीयों के बीच धार्मिक आस्था के केंद्र बिंदु को स्थापित कर लोगों को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक आचार्य मुरलीधर दुबे का कहना है कि सिंगापुर में भारतीयों के सहयोग से स्थापित मंदिर के मुख्य महंत के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है, पर अपनी मिट्टी के प्रेम को, आध्यात्म दर्शन को साकार करने के लिए देवरिया जन्मभूमि पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 17 जनवरी से प्रारंभ होकर 25 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य मनीष कृष्ण जी महाराज कथा व्यास की कमान संभालेंगे। पहले तो मैं अपना परिचय मैं आपको बता दूं। मैं आचार्य मुरलीधर दुबे और मेरा कार्य क्षेत्र अपनी धर्म संस्कृति, यज्ञ याज्ञादि कर्मकांड से जुड़ी हुई है और इस परिप्रेक्ष्य में इस अपनी कर्मकांड को इस भूमिका में चलते हुए अपने भारत से अनेकानेक जगहों पे भ्रमण करते हुए
मैं सिंगापुर में पहुंचा हूं आज से 5 वर्ष पहले। वहां अपने भारतवर्ष की एक उत्तर भारतीय हिंदू महासभा भवन करके एक मंदिर है जो जिसका नाम है श्री शिव दुर्गा मंदिर। उसमें मैं पृष्ठ के रूप में कार्य करता हूं और मेरी इच्छा हुई कि जिस धर्म कार्य से मैं अनेकानेक लोगों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म कार्य करो जिससे हम सबकी रक्षा होती है। सो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि मैं अपने पिताजी के स्वर्गीय श्री ब्रह्मानंद दुबे जी, मेरी पूजनीया माता श्रीमती शारदा देवी जी को मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो भारत के ख्याति लब्ध जो कथावाचक हैं उन लोगों के तत्वाधान में जो हमारी माताजी को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हो रहे आचार्य श्री मनीष कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत की कथा हमारे निज निवास स्थान उमानगर वार्ड नंबर 15 से 17 तारीख को भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होकर के 18 से कथा प्रारंभ होती है और 15 को कथा की पूर्णाहुति होगी और 26 तारीख को हमारे बच्चों और बटकों का उपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम चाहेंगे कि जो भी धर्मावलंबन, जो भी धर्म से संबंधित जो भी हमारे लोग हैं, हमारी देवारण्य भूमि से, इस बाबा देवरहा बाबा की तपोभूमि से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, इस धर्म कार्य में जुड़ें। अगली खबर हमारे संवाददाता महेश ने धार से भेजी है। जनपद पंचायत के शासकीय भवन पर एक मंत्री के जन्मदिन के फ्लैग्स लगाने पर जनपद सदस्य ने विरोध दर्ज कराया है। यहां पर सत्ता का दुरुपयोग करने का मामला बताया जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर, एसडीएम, जिला जनपद सीईओ से शिकायत की गई है। दरअसल आज बदनावर विधायक और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह का जन्मदिन मनाया गया, जहां सत्ता का दुरुपयोग कर जनपद पंचायत भवन पर जन्मदिन के होर्डिंग्स लगा दिए गए, जिसके बाद कांग्रेस के नेता और जनपद सदस्य पारितोष सिंह राठौर ने शासकीय कार्यालय पर लगाए गए होर्डिंग्स का विरोध किया। जनपद सदस्य पारितोष सिंह राठौर का इस बारे में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जय संविधान। आज बदनावर के अंदर माननीय विधायक जी आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम लोग भी उन्हें उनके जन्मोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज बदनावर जनपद पंचायत के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचार और सत्ताधारी लोगों के द्वारा प्रशासनिक संस्थानों पे हमला करा गया, आज पूर्ण रूप से चारों तरफ जब हम लोगों ने देखा कि जनपद कार्यालय के अंदर फ्लैक्स लगा दिए गए जन्मदिन मनाने के लिए, उनकी मूल बिल्डिंग पे उन्होंने फ्लैक्स लगा दिए, उसकी पूरी ग्राउंड की बाउंड्री पे फ्लैक्स लगा दिए गए और तो और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके भी वहाँ सरकारी योजनाओं को लेकर प्रचार करते हुए फ्लैक्स लगा हुआ था, उसके ऊपर भी इन लोगों ने फ्लैक्स लगा दिए गए। तो निश्चित तौर पे मैं इसकी कड़ी आलोचना और निंदा करता हूँ और शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, मैं उनके से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें कि संवैधानिक प्रशासनिक जो संस्थान हैं उनको बचा के रखें, नियम अनुसार हमेशा नियमों का आप लोग भी पालन करें। सत्ता में बैठे लोगों से जो डर और भय के साथ आप लोग रहते हैं उसका आप लोग विरोध करें और शासन में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान दें और जिन्होंने भी घोर कृत्य करा है उनके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करी जाए। आज हम लोगों ने इस पूरे परिवेश में आज हम लोगों ने एक शिकायत भी करी है माननीय अनुविभागीय अधिकारी बदनावर से, जिलाधीश महोदय के भी मैंने नॉलेज में लाया हूँ
और जनपद पंचायत सीईओ को भी मैंने इस बात में अवगत कराया था सुबह ही कि इन सबके जो फ्लैक्स हैं वो वहाँ से हटाएं और आगे से इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें कि प्रशासनिक संस्थानों पर जो हमले हो रहे हैं उनसे उन हमलों को रोका जाए। धन्यवाद। अगली खबर हमारे संवाददाता हैदर खान ने पीलीभीत से भेजी है। पीलीभीत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा शारदा नदी के धनारा घाट पर पहुंचकर शासन से प्रस्तावित बड़े पुल के निर्माण के संबंध में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बड़े पुल के निर्माण के संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण प्रांतीय खंड से जानकारी ली गई। इस दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा वहां की जमीन, आबादी, नेपाल बॉर्डर सीमा आदि के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा मैप लेआउट के माध्यम से वहां की जानकारी ली गई। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी ने धनारा घाट पर पेंटून पुल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि पेंटून पुल की लंबाई 300 मीटर है। उन्होंने बताया कि पुल न होने से क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी होती है। शारदा क्षेत्रवासियों को खुटार होकर तहसील पहुंचना पड़ता है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि पुल बनने से यहां के लोगों को तहसील 30 मीटर ही रह जाती है, जिससे वो आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि 3 स्थानों पर पुल बनाए गए हैं। पुल बनने से क्षेत्र की जनता ने काफी खुशी जाहिर की है और पुल का संचालन करा दिया गया है। इस दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण प्रांतीय खंड सहित अन्य उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ। My style has all the colors of the world.